हेलो दोस्तों आज हमारे पास मौजूद हैं तरन्नुम शेख, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर हैं और जो कि स्पेशल बच्चों पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। चाहे बच्चा ऑटिज़म हो, डाउन सिंड्रोम हो, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा हो या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का बच्चा हो, तो उन बच्चों पर किस तरह से स्पेशल एजुकेशन की जा सकती है, कैसे उनके ऊपर थेरेपीज़ की प्रैक्टिस की जा सकती है और प्रैक्टिस भी वो कि घर बैठे आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे कि किस तरह से हम घर पे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं और उनको किस तरह से हम घर बैठे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तरन्नुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। शुक्रिया। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हमारे घर में कोई ऑटिज़म बच्चा है और हम किस तरह से किसी सेंटर पे किस तरह से उनको थेरेपीज दे सकते हैं, किस तरह से उनको कोई भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो किस तरह से हम स्टार्टअप कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊंगी आज ऑटिज़म जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। आप बजाय उनको सेंटर में भेज के या फिर कहीं पे उसकी थेरेपी दिला के, उससे इतना नहीं होता है जितना कि आप उसे घर में ही उसकी केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको, अगर कोई ऑटिज़म बच्चा है तो सबसे पहले आपको उसकी ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कितना है उसको, क्योंकि इनकी एक स्टेज होती है, माइल्ड, मॉडरेट ऐसे होता है। तो आपको पहले ये पता लगाना है, डॉक्टर से दिखाना है कि उसकी क्या है। अगर वो माइल्ड बच्चा है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसकी थेरेपी कैसे चलेगी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ें आप देखेंगे और वो चीज़ें आप डॉक्टर से भी पूछेंगे कि भाई हमने इसको कैसे स्टार्टअप करना है, क्या इसकी स्टेज है। अगर आपके घर में माइल्ड बच्चा होता है ऑटिज़म का, तो आपको उसको कैसे आपको देखना है कि जब आप कोई बात कर रहे हैं वो अटेंशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो कितनी अटेंशन दे रहा है, या आपकी बात कितनी सुन पा रहा है, या फिर वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा है कि नहीं। या फिर आप उसका ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना बच्चा आपकी बात को समझ रहा है, या उसका IQ लेवल कितना है, या फिर आपका ये कि आप उसको आई कांटेक्ट उसका कैसा है आपके साथ, जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें आई कांटेक्ट से याद आया कि अधिकतर हमने देखा है कि जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, हाँ जी, उनका आई कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए कुछ ऐसी खास एक्टिविटीज आप बता सकते हो जो आई कांटेक्ट उनका अच्छा हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने इस पे काफ़ी सर्च भी करा है, इस बच्चों को भी काफ़ी कराया है इस चीज़ के लिए। जो बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमने कराई भी हैं। आपने क्या करना है, इन बच्चों को तो वैसे आप नॉर्मली बैठ के नहीं समझा सकते, आपको हर एक चीज़ एक्टिविटी के थ्रू ही करवानी होती है। तो आपने क्या करना होता है, अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है, एक अपने पास उसको बिल्कुल फेस टू फेस उसको बैठाना है अपने पास। एक रूम हो जहाँ पे लाइट बिल्कुल ऑफ कर देनी है, अंधेरा रहे। फिर आपने क्या करनी है, लेज़र लाइट लेनी है, उसको जगह जगह पे आपको ऐसे करके मारना है। फिर आपको देखना है कि अरे वो देखो ये लाइट कहाँ जा रही है। मतलब आप खेल खेल में, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ, इन लाइटों से वो अट्रैक्ट होता है बच्चा, तो आपने आईज घुमाएगा। बिल्कुल। अगर वो तभी भी ये चीज़ नहीं कर रहा है तो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी पे उस पर वर्क करना है कि कितनी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप ये करवा के बच्चे को आई कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, फेस पे बहुत ढेर सारे टैटूज लगा सकते हैं बच्चे के, अपने फेस पे लगा सकते हैं। बच्चे को बोल सकते हैं आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला टैटू, ये, या फिर बच्चा जो जिस चीज़ पे अट्रैक्ट होता है, वो जिस टैटू पे या जिस कार्टून उसको अच्छा लगता है वो आपको बताएगा, वो देखेगा आपकी तरफ, वो बताएगा कि मुझे ये है। तो ऐसे आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ें करते रहनी है और ये चीज़ें आपको अपने रूटीन में लेके आनी है। ये नहीं है कि आपने एक बार करा और इसको छोड़ दिया, आपको कंटिन्यूसली आपको रूटीन में लेके आनी है और कंटिन्यूसली ये चीज़ें करते रहनी है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि उनको खुद का जो काम है वो करनी नहीं आता, तो हाँ उसके क्या, जैसे कि बच्चों को कपड़े पहनने नहीं आते, खाना खाना नहीं आता, पोटी वॉश करना नहीं आता, तो इस तरह से भी कुछ एजुकेशन की दी जा सकती है इनको? देखिए, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो एजुकेशन होती है स्टडी वाइज, वो आपको बाद में स्टार्ट करनी है। पहले आपको बेसिक एजुकेशन इनको करानी होती है, इनको बताना होता है, आपको इनका नेचर इनको दिखाना है कि आपने कैसा रखना है। आपको इनको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इनको एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि बाहर ट्रैवल करते हैं या फिर हमने बाहर घूमने जाना होता है या बाहर से हम कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं। तो सारी छोटी से छोटी और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको कंटिन्यूसली इन बच्चों को पहले ये चीज़ें सिखानी है, फिर उसके बाद स्टडी आती है।
है ना। तो आपको पहले ये बताना है कि अगर आपके पास खड़ा है, अगर उसको प्यास लग रही है, वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है कि भाई मुझे पानी चाहिए, या उनकी स्पीच में भी इन बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम स्पीच के थ्रू भी इनका काम कराते हैं, स्पीच पे काम कराते हैं, इनको लेटर बोलना स्टार्ट कराते हैं, वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कराते हैं, इनकी स्पीच क्लियर कराते हैं, जैसे कि इन्हें बोलने में बहुत ईजी हो जाता है और ये अपनी बात आप तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि कई बार क्या होता है, इन बच्चों की जो एजुकेशन होती है ना, वो मतलब ध्यान नहीं कर पाते, वो सीख नहीं पाते, सीखते हैं वो भूल जाते हैं। तो हम किस तरह से इनको एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे कि बेसिक से स्टार्ट किया जाए, जैसे कि स्वर होए, व्यंजन होए, अल्फ़ाबेट्स होए, तो किस तरह से हम इनको सिखा सकते हैं कि इनका ध्यान एजुकेशन में जाए? देखिए, एजुकेशन में आप इन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ा सकते। आपने क्या करनी है, बहुत सी आपने एक्टिविटी ऐसी करनी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी लेके आनी है। जैसे सपोज़ आप सोचिए कि आपको काउंटिंग सिखानी है, तो आप काउंटिंग डायरेक्ट आप लिख के नहीं सिखा सकते। आपको उनको बीट्स रखनी है, आपने ब्लॉक्स रखने हैं, और या फिर आपने ड्राइंग करनी है, नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो इस टाइप से इनको एक्टिविटीज़ सिखाई जाएगी, मैचिंग करके बताना है आपने। तो खेल खेल में ही इनको पूरी एक्टिविटीज़ बताई जाएगी। अगर हिंदी का है तो हिंदी में भी आप इसे डायरेक्ट नहीं सिखा सकते, क ख ग घ। उसके लिए भी आपको उनको पहले ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, फिर उनकी आपको पहचान करानी है, फिर उनको बुलवाना है मुँह से कि आपने बोलो क क। तो मतलब ऐसे ही इनका धीरे धीरे स्टार्टअप होता है। ठीक है। और एजुकेशन, मान लीजिए एजुकेशन में कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, और लिख नहीं पाते, पेंसिल नहीं पकड़ पा सकते, पेंसिल होल्डिंग नहीं हो पाती, तो उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आजकल वैसे भी बहुत काफ़ी चीज़ें चल रही है कि पेंसिल होल्डिंग के लिए पेंसिल होल्डिंग के लिए आपका एक ऑब्जेक्ट भी आता है ना, और एक रबर को फंसा के भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने सैंड पे भी करवा सकते हैं बच्चे को स्टार्टअप। जो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको सैंड पे स्टार्टअप करा सकते हैं। आप मिट्टी ले सकते हैं, आप क्ले से उनको बनवा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, इन चीज़ों पे स्टार्टअप करते हैं। फिर हम बाद में पेंसिल या कलर्स या क्रेयॉन्स, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से स्पेशल बच्चों को, खासतौर पर ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है, किस तरह से हम एजुकेशन दे सकते हैं। मैम ने बताया कि उनको स्पेशल एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, उनका कैसे आई कांटेक्ट इम्प्रूव हो सकता है, कैसे उनकी जो बिहेवियर है कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे सोशलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उनका। तो लेकिन डिपेंड करता है, हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, उनका लेवल अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से उनकी थेरेपीज चलती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो और चाहे स्पीच थेरेपी हो, तो उसी हिसाब से चलती है। जो टिप्स बताए जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है सभी बच्चों पे होंगे, लेकिन बहुत सारे टिप्स होते हैं। चाहे स्पीच थेरेपी की भी आप देखोगे हमारे चैनल में बहुत अलग अलग टिप्स बताए जाते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन जो भी टिप्स बताए जाते हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा मैम कि इन बच्चों पे जब हम लगातार काम करते हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं, तभी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो पिछली कोई भी एक्टिविटीज़ करवाई या बच्चे ने सीख लिया, तो हो सकता है वो थोड़ी देर बाद भूल जाए, तो हमें बार बार रिपीटिशन इनकी करनी होती है। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटीज़ लें, बार बार रिपीट करें, तो जितनी ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इनका एक चैनल और है, चाइल्ड केयर थेरेपी, तो आप उस चैनल में जाएं, ऑटिज्म बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो इसके अंदर कोई भी आपको स्पेशल नीड्स के बच्चे के बारे में कोई भी क्वेरी पूछनी हो, किसी भी तरह के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में जानना हो, या किसी स्पेशल एजुकेशन के बारे में पूछना हो, तो आप हमारे इस चैनल पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको इसके ऊपर वीडियो बन के आएगी, मैम की स्पेशल वीडियो बन के आएगी, ताकि आपके बच्चे को आप घर बैठे कोई भी थेरेपी दे सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।